गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और आई एक्सपेक्ट कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और उस अच्छाई के साथ और इस सुप्रभातम के साथ हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि प्रीपोजिशन की सीरीज चल रही है और प्रीपोजिशन हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रीपोजिशन बाई जो पढ़ रहे हैं, तो बाई के 3 यूजेस हम लोग पढ़ चुके हैं। बाई का 3 यूज, पहला यूज कौन सा पढ़े हम? पहला यूज हम लोग पढ़े कि साधन से पहले, व्हीकल से पहले हम लोग बाई का प्रयोग, सवारी से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, फिर अवॉइड के साथ बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्रमशः पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बाई का चौथा प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चौथा प्रयोग में हम लोग देख रहे हैं कि चौथा प्रयोग हम लोग कहाँ पढ़ेंगे कि बाई इज यूज्ड, बाई इज यूज्ड टू इंडिकेट, बाई इज यूज्ड टू इंडिकेट टाइम, ठीक है ना। कि टाइम को दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है कि सी विल कम हियर बाई 5 PM। कह रहा है कि वह 5 बजे तक यहाँ आ जाएगी, या 5 बजे तक यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, he will he will he will report there, he will report there by 10 PM। वह 10 बजे तक वहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो बाई का प्रयोग आपने देख लिया क्रमशः समय के साथ कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग बाई का प्रयोग समय के लिए पढ़ लिए, बाई 10 PM, बाई 7 AM, है ना। अब देखिए, डेट में भी आ जा रहा है वो समय बताने के लिए, है ना। क्या कह रहा है कि रेखा रेखा विल रीच देयर बाय जनवरी 27। यानी कह रहा है कि रेखा जनवरी 2027 तक वहां पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो ये समय को बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए, द ट्रेन विल द ट्रेन विल द ट्रेन विल reach there the train will reach there by next Monday। कह रहा है कि यह ट्रेन अगले मंडे तक वहां पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट समय को इंडिकेट करने के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नियरनेस के लिए। नियरनेस का प्रयोग कैसे किया जाता है बाई से, ठीक है ना। तो बाई इज यूज्ड बाई इज यूज्ड टू express nearness मीन्स स्थान को, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है कि गो गो एंड सिट गो एंड सिट बाय द जेंटलमैन गो एंड सिट बाय द जेंटलमैन। आप जाओ और उस सज्जन व्यक्ति के पास बैठ जाओ। जाओ और सज्जन व्यक्ति के पास बैठ जाओ, यानी बाई मीन्स नियरनेस द प्लेस, उस प्लेस को बता रहा है कि आप वहां जाइए और सज्जन आदमी एक बैठे हुए हैं, उसके पास बैठ जाइए, उनके पास बैठिए, क्योंकि उनके पास बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कम एंड सिट बाई मी, आइए और मेरे पास बैठ जाइए, है। तो कम एंड सिट बाई मी, ये क्या बता रहा है? बाई मी में क्या बता रहा है कि मेरे पास आकर बैठ जाइए, यानी कि प्लेस बता रहा है, ठीक है ना। वो प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि आइए मेरे पास बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए go and go and take your seat
बाय द प्रोमिनेंट पर्सन, बाय द प्रोमिनेंट पर्सन, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि जाइए और उस गणमान्य व्यक्ति के पास अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। जाइए और उस गणमान्य व्यक्ति जो प्रोमिनेंट पर्सन है उनके पास अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। तो सिट बाय द सिट बाय द जेंटलमैन, आप उस सज्जन व्यक्ति के पास बैठ जाइए, ठीक है ना। सिट बाय द जेंटलमैन। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि बाई का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। टाइम, नियरनेस टू टाइम, नियरनेस टू प्लेस, ठीक है ना। आइए हम लोग अब छठा प्रयोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो छठा प्रयोग में हम लोग देख रहे हैं कि बाई का प्रयोग और हम लोग किस किस संदर्भ में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और हम लोग कैसे उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बाई इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, बाई इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मीन्स, मीन्स आप समझ रहे हैं कि साधन, माध्यम, माध्यम के प्रयोग को, माध्यम के प्रयोग को दर्शाने के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या कह रहा है छात्रों, एग्जाम्पल कह रहा है कि आई विल पे यू, आई विल पे यू बाई चेक, मैं आपको यह कर्ज जो है चाहे पैसा जो मैं दूंगा उस चेक के द्वारा, आई विल पे यू बाई द चेक, मैं चेक के द्वारा दूंगा, ठीक है ना। शी विल पे यू बाई, शी विल पे यू बाई चेक, वो आपको चेक द्वारा पेमेंट करेगी, ठीक है ना। अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं मीन्स का, ठीक है ना, कि मोहन विल इन्फॉर्म यू, मोहन विल इन्फॉर्म यू बाई लेटर, बाई, यानी मोहन आपको पत्र के माध्यम से सूचित करेगा, मोहन आपको किस माध्यम से, पत्र के माध्यम से सूचित करेगा, ठीक है ना। अब देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल inform you by an email, by an, जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के नियुक्ति जो इकाई है उसके द्वारा आप जो सिलेक्शन आपका हुआ है, तो आपको कोई भी सूचना वो देगी, वो किसके, ईमेल के माध्यम से देगी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भारत सरकार आपको ईमेल से सूचित करेगी, ईमेल के द्वारा आपको बताएगी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप इस पद के लिए सिलेक्ट हैं, उपयुक्त है, और आपको अमुक तारीख को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये मीन्स हो गया, ईमेल का हो गया, एन ईमेल एक मीन्स हो गया, लेटर एक मीन्स हो गया, साधन हो गया, चेक के द्वारा भुगतान किए एक साधन हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस कंटिन्यूड क्लास में, प्रीपोजिशन की कंटिन्यूड क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि बाई का प्रयोग हम लोग छठा नंबर पढ़ लिए। अब आगे हम लोग बाई के और सारे प्रयोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि क्लासेस लंबे हो जाने की वजह से बच्चे हमारे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार उनको इंटरेस्ट को, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं ताकि वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो स्टूडेंट्स मुझे लगा कि आज के ये जो 3 प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहला हो गया प्लेस, दूसरा हो गया टाइम, तीसरा हो गया मीन्स, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मुझे लगा आई एक्सपेक्ट दैट यू विल मेक आउट वेरी इजी, और आप अपने फ्यूचर को संवारिए, पढ़िए।